एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाढ़ चलाया। बाढ़ों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद मुनि भी भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद मुनि से माफी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने मेरा कोई हित नहीं है। मैंने अपने राजा का आज्ञा का पालन किया। मुनि मुस्कुराए उनकी बातें सुनकर और उन्हें क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। लेकिन आपने तो क्रोध को भी जीत लिया, मुझे क्षमा कर दिया। आप शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुन नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। ये बताने के लिए भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और कहा, ये आपने मुझे बता दिया लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। लेकिन नारद ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ गए और यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद के अंदर अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा शिलनिधि और उसकी बेटी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी स्वयंवर में मुझे चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया और खुद स्वयंवर में पहुंचे। विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया है तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, यही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया।